मुश्किल पड़ता ये एक फोटोग्राफ राम जाल थोड़ा इधर भी देखो यार, ये थोड़ा पीछे, हल्का सा पीछे हो जाइए। आदत है उसकी, एक दिन की नहीं रोज की आदत। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज यहां देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर और बहराइच के दौरे पर हैं, जहां वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में तमाम ऐसे परिवार जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनको कहीं न कहीं प्रत्येक वर्ष बाढ़ से बहुत दिक्कतें होती हैं और उनको आने जाने के जो मार्ग हैं उनके वो जलमग्न हो जाते हैं, उनको बाहर निकलने में दिक्कत होती है, जिससे उनको तमाम प्रकार की राहत सामग्रियों को बाहर से लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे तमाम परिवारों को जिनको चिन्हित किया गया था, उनको आज यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहाँ गोंडा पहुँचे और उन्होंने तरफगंज क्षेत्र के बरौली गाँव के पास में बाबा मिठिया के पास एक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था राहत वितरण का, उसमें करीब 50 परिवारों को यहाँ पर राहत सामग्री वितरित की। इसके अलावा तमाम जो 22 मजरों की आबादी गांव में बाढ़ से प्रभावित है, जहां वो गांव पूरी तरीके से जलमग्न बताया जा रहा है, जहां उनको निकालने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना भी प्रशासन को ही करना पड़ा और प्रशासन उनको राहत सामग्री निरंतर उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर यहाँ की गई राहत वितरण सामग्री कार्यक्रम में उन सभी परिवारों को सुरक्षित लाया गया और उनको यहाँ पर राहत के पैकेट मुख्यमंत्री ने वितरित किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में केवल 15 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, हालांकि सभी जिले सुरक्षित हैं, अभी कहीं बंदों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के जिला प्रशासन पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और प्रदेश में जिस तरीके से सरयू, घाघरा व राप्ती नदियों का कहर जारी है, ऐसे में बाढ़ से प्रभावित होने वाले तमाम ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है और तत्पर है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत किसी ग्रामीण को नहीं आने दी जाएगी और जिला प्रशासन के मार्फत सभी को राहत व सामग्री निरंतर पहुंचाई जा रही है। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग, सर्किल। एकदम क्या हो आइए आप इधर आइए। हाँ ठीक हाँ हुई है, एकदम मास्क में कोई पहचान नहीं कर लगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज यहां देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर और बहराइच के दौरे पर हैं, जहां वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में तमाम ऐसे परिवार जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनको कहीं न कहीं प्रत्येक वर्ष बाढ़ से बहुत दिक्कतें होती हैं और उनको आने जाने के जो मार्ग हैं उनके वो जलमग्न हो जाते हैं, उनको बाहर निकलने में दिक्कत होती है, जिससे उनको तमाम प्रकार की राहत सामग्रियों को बाहर से लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे तमाम परिवारों को जिनको चिन्हित किया गया था, उनको आज यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहाँ गोंडा पहुँचे और उन्होंने तरफगंज क्षेत्र के बरौली गाँव के पास में बाबा मिठिया के पास एक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था राहत वितरण का, उसमें करीब 50 परिवारों को यहाँ पर राहत सामग्री वितरित की। इसके अलावा तमाम जो 22 मजरों की आबादी गांव में बाढ़ से प्रभावित है, जहां वो गांव पूरी तरीके से जलमग्न बताया जा रहा है, जहां उनको निकालने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना भी प्रशासन को ही करना पड़ा और प्रशासन उनको राहत सामग्री निरंतर उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर यहाँ की गई राहत वितरण सामग्री कार्यक्रम में उन सभी परिवारों को सुरक्षित लाया गया और उनको यहाँ पर राहत के पैकेट मुख्यमंत्री ने वितरित किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में केवल 15 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, हालांकि सभी जिले सुरक्षित हैं, अभी कहीं बंदों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के जिला प्रशासन पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और प्रदेश में जिस तरीके से सरयू, घाघरा व राप्ती नदियों का कहर
जारी है। ऐसे में बाढ़ से प्रभावित होने वाले तमाम ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है और तत्पर है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत किसी ग्रामीण को नहीं आने दी जाएगी और जिला प्रशासन के मार्फत सभी को राहत व सामग्री निरंतर पहुंचाई जा रही है। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग, सर्किल। तमाम प्रकार की विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां भी आ सकती हैं। अभी से 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का, फॉगिंग का, छिड़काव का। स्वास्थ्य विभाग, नगर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण और शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को मिलकर के इस अभियान के साथ व्यापक पैमाने पर जुड़ करके सभी स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि इसका नेतृत्व करेंगे, जिससे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस या डायरिया आदि किसी भी प्रकार की बीमारी से निपटने के लिए समय पूर्व उपाय और जागरूकता के साथ साथ जहां पर आवश्यक बचाव के कार्य किए जाने चाहिए वह भी समय पर किए जा सके, पूरा प्रयास किया जा रहा है। सरकार हर संभव मदद हर जनपद प्रशासन को किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी में डूबने से अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत होती है 4 लाख रुपए की सहायता, या किसी हिंसक जानवर के काटने से किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु होती है तो उसके परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल देने की व्यवस्था की गई है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी किसी किसान के या बटाईदार के आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उस परिवार को उपलब्ध करवाया गया है। मकान जिनके बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्षतिग्रस्त होने वाले मकानों के लिए 95,000 से अधिक रुपये उन पीड़ित परिवारों को आंशिक क्षति पर भी धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। और नदी की धारा की चपेट में जिन लोगों के मकान आ गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आच्छादित करने की व्यवस्था भी सरकार ने व्यवस्था बनाई है। उन सब के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। गोंडा जनपद में बचाव और राहत के कार्य यहाँ के जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि बाढ़ राहत के साथ ही बीमारियों से बचाव करने के लिए भी सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों के नेतृत्व में 5 सितंबर से चलने वाला अभियान युद्ध स्तर पर आगे बढ़ करके हर एक नागरिक को बीमारियों से भी बाढ़ के बाद या बरसात के बाद आने वाली किसी प्रकार की बीमारी से बचाव के लिए बेहतर उपाय किया जा सके। धन्यवाद। आती है हर जनपद में और खासतौर पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी पीड़ित व्यक्ति को इसके अभाव में इधर उधर भटकना न पड़े और उसके बाद असमय उसके साथ कोई घटना दुर्घटना न होने पाए। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। बचाव और राहत कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। सरकार ने बरसात को देखते हुए और जल जमाव वाले क्षेत्रफल को देखते हुए हर जिला प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वह अभी से फसल की जो नुकसान हुई है उसका सर्वेक्षण कर लें, जिससे समय पर हर पीड़ित किसान को मुआवजा भी दिया जा सके। पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि प्रत्येक जनपद में स्वीकृत किया है। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है कि हर एक जनपद में बचाव और राहत करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और बचाव के अन्य सभी संबंधित उपाय समय से करने और वहां पर इस पूरी की पूरी टीम को
वहां पर रखने और इन सभी कार्यों में सहयोग करने के लिए हमारी टीमें पहले से लगी हुई हैं। राहत और बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था उन सभी जनपदों में करने के साथ ही राहत सामग्री के रूप में भी हर एक पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराया गया है। मित्रों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों थोड़ा सा ये लग जाए कि इससे दूर अंकुर भाई बस एक आदमी इधर उधर निकलने की व्यवस्था थोड़ा सा। अरे बिल्कुल जहाँ कहिए गाड़ी कौन स्टार्ट कर, रुक जा भाई, अभी रुक जा, गाड़ी रुक जा, बंद करो यार, हम बता देंगे ना।